तू नानी है, जैसे उन्होंने कहा। किन्ने सियाने इनसे ना, किन्ने जल्दी मन गए इनसे। बिल्कुल नहीं किया विरोध, थोड़ा सा तो कर लेते विरोध, बिल्कुल किया ही नहीं हमने विरोध। अब गुरुदेव हमें कह रही है तू ब्रह्म है, यहाँ विरोध कर रही है, यहाँ विरोध चल रहा है हमारा कि मैं ब्रह्म कैसे, मैं परमात्मा कैसे। वो तो इतनी जल्दी मान लिया, यहाँ पे किंतु परंतु लग रही है हमारी। अब जब तक ये किंतु परंतु, देखो किंतु परंतु जब तक हटेगी न हमारी, तब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगी। और वो भी किंतु परंतु हम किसको लगा रहे हैं? सदगुरुदेव जी के आगे, जो सत्य से मिलाने चले हैं हमें। अगर किंतु परंतु ये संसार वालों के आगे लगाई होती तो इतना बंधन होता, इतना बंधन न होता हमें। ये किंतु परंतु ने ही हमारा नाजायज फायदा उठा लिया है कि हमें जीव से जीव तक ही रख दिया है, उतनी छोड़ मारे से साको। जो सत्य से चलाने देखो, ये श्रद्धा की कमी है हमारी, ये हमारी श्रद्धा की कमी है अपने गुरु के प्रति। तभी वहाँ किंतु परंतु लगती कहाँ है? जहाँ संशय होता है ना, जहाँ हमें पूरा भरोसा नहीं होता। हम संसार में कितनों पे भरोसा करके चलते हैं, खाली एक सदगुरुदेव पर भरोसा करने में हमें वहाँ पे सारा कुछ उठे ही निकलते हैं। हम पूछो ही जीव तो देखो किंतु परंतु करनी भी है, संसार वाले अंदर को कर दे, सारा कुछ तूने वहीं पे ही निकाल के आना था। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब तक वो अपरोक्ष हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। वो अपरोक्ष ज्ञान मतलब अनुभूति। अनुभूति किसकी करें? जिसका हम अनुभव करेंगे। अनुभव तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम सबके पास है। ऐसा है किसी के पास हो और किसी के पास ना हो, है ऐसा नहीं है। गुरुदेव अब हमें उस अपरोक्ष की अनुभूति कराने चले हैं। तो कहते हैं बाधा देखो, पहले रास्ते में बाधा क्या क्या आती है। अब जो चलेगा इस रास्ते पर उसी को ही बाधा आएगी। जो घर में बैठा है और कह रहा है कि मैं राजा से मिलने गया था, मेरे को तो रुकावटें आई, वो झूठ मारदा पे, वो पक्का ही झूठ बोलदा पे। वो घर में बैठा होया और राजा को मिलन वेंदा पे तो रुकावटां को किवें हमको पता लग गया मेरे को रुकावटां हैं। अब जो घर से निकलेगा राजा से मिलने के लिए, फिर उसको द्वारपाल रोकते हैं, फिर पता चलते हैं ना ये रुकावट आ रही है, ये रुकावट आ रही है, ये रुकावट आ रही है। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं तू चलता सी, तू निकलता सी। पहले जरा ये शरीर को घर मान बैठी है, पहले ही घर तो बाहर ता पैर रख। बाहर रखेगी कि अंदर रखेगी? कहाँ रखेगी? अंदर। पर गुरुदेव तो हमें बाहर मतलब कह रहे हैं भी इस शरीर को छोड़ के चल, वृत्ति को अंदर कर। जो हमारी वृत्ति बाहर फैली पड़ी है उसको हटाओ। अब हटाते हैं तो वो स्मृति बाधा आती है स्मृति। और क्या बाधा आती है इसके अंदर? वो जो हमने पीछे विपर्य हमारी बुद्धि थी, विपरीत भावना थी हमारी, वो भी आड़े आती है। अब गुरुदेव कहते हैं तो उसमें ब्रह्म देख। मेरे को तो द्वेष दिखता पे मेरे को सस में चाक दिन सस में तो ब्रह्म देख। मैं सस में ब्रह्म की मैं देखा जो मेरे को सारा निगालियां कट दी है। अब देखो हमारी बुद्धि कैसे है। अब रुकावटें आ रही हैं ना, आती हैं ना। सस अगर सांस आती है यहाँ पर तो उसको गुरुदेव कहते हैं नू में ब्रह्म देख। तो हुकू लग से मैं नूच की मैं देखा हूँ जड़ी मेरे को सारा डी अंदर बैठी बैठी कसौट दी बैठी रहन दी है।
अब बाधा, देखो बड़ी मुसीबत आ गई है। तो अब कहते पहले ये बाधाओं को हटाएं हम, जो ये बंधन आ रहे हैं ना, पहले इनको हटाएं। पहले दिखें तो सही, ये हैं भी कि नहीं, पहले ये दिखें। अगर हम चलेंगे उसकी तरफ, अपनी वृत्ति को रोकेंगे, अंतर्मुख करेंगे, फिर उन पे ब्रह्म वाली दृष्टि बनाएंगे, फिर पता चलेगा बनती है कि नहीं बनती, फिर हमें पता चलेगा ना। अगर हम बनाए ही ना और सीधा ही कह दें कि रुकावटें जी ये तो मेरे को नहीं थींदा जी, ये तो खाली वो साधु सन्यासी ही कर सकते, असा वर्गी गृहस्थी की नहीं कर सकते। ये देखो ये तो एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। एक तो जीव भाव में बैठे हैं, वो तो अपना पुरुषार्थ ही नहीं करते, पहले डर मरे इनसे, सारे को थी से कहना ही हुए, तो कब पहुंचेंगे। जबकि हम क्या हैं, वास्तव में क्या है, ब्रह्म में, वास्तव में हम ब्रह्म में। अब गुरुदेव हमें वही दिखाने चले हैं, कहते हैं तू निकल, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अब जैसे वही है, हम छोड़ना कुछ नहीं चाहते। अब देखो जैसे बच्चा तैरना सीखता है तो उसके साथ एक्सपर्ट खड़ा होता है, फिर उसको डर नहीं लगता ना, मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, अकेला जाएगा तो डूब मरेगा। ऐसे ही हम गुरुदेव को कभी ना छोड़ें। अगर हम गुरुदेव को छोड़ देते हैं तभी डूब मरते हैं, क्योंकि हमें बचाने वाला ही नहीं है फिर कोई। अगर हम अपने आप शास्त्र उठा के चल पड़े, क्या बनेगा हमारा। शास्त्र उठा के खुद ही चल पड़ेंगे ना, कुछ नहीं बनने वाला, हमारी बुद्धि के अंदर ही नहीं जाएगा, डूब मरेंगे। अगर हमने ये विद्या लेनी है तो गुरुदेव को साथ में रखना, पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उनको लेके चलना है हमें। फिर हमारी ये बाधा हटेगी, फिर हम अपने, क्योंकि वो हमें दिखाएंगे बेटा तेरी यहाँ गलती है, गलती देखना भी तो जरूरी है। अगर हमें अपने आप से तो अपनी गलती दिख नहीं रही, अगर कोई सामने वाला ना दिखाए, टोके ना हमें बार बार, एक बार तो अंदर भी आ जाते हैं हाँ यहाँ पे मैंने गलत की है। होता है कि नहीं होता है। ऐसे गुरुदेव को साथ रख के चलेंगे तो हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, क्योंकि वो हमें पहले बाधाएं दिखाएंगे। फिर देखो स्मृति, अब पिछली स्मृतियां कितनी है हमारे दिमाग के अंदर, पीछे वाली यादें नहीं जा रही। अब हम वर्तमान में बहुत आनंद से बैठे हैं, कुछ लेना देना नहीं है पिछली चीजों का, पर वर्तमान हम खराब कर ही बैठे हैं। क्यों? पीछे वाली स्मृतियों को लेकर। स्मृतियों के क्या है? संस्कार, और तो कुछ नहीं है। संस्कार है ना वृत्ति के अंदर, वो वही संस्कार हमें बैठने नहीं दे रहे। अब पीछे जो हो गया, जो चले गए, अब वो आ सकते हैं, हम उनके लिए टेंशन ले लें, रो रो के आंखें सुझा दें, वो आ सकते न, नहीं आ सकते तो हम अपना टाइम वेस्ट मत न करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है। इतना तो मानते हैं ना हम, जिसकी जितनी प्रारब्ध है उतनी भोग के वो जा रहा है। हम बैठे रहेंगे, पट्टा लिखवाएं वहाँ, नहीं ना, हमने भी जानना है। इसी स्वप्न में मेरे को अपना काम पूरा करना है, इसी स्वप्न में मेरे को अपना काम पूरा करना है। ये दृढ़ता, जितनी दृढ़ वृत्ति होगी, ये क्या है? वृत्तियाँ, ये हमारी वृत्तियों का खेल चल रहा है सारा। जितनी अपनी वृत्ति दृढ़ होगी अपने स्वरूप के लिए, संसार का तो हाल देख लिया, संसार में वृत्ति दृढ़ थी तो क्या हाल थींदा पे अपना, होता देख गिदा है। हुण ये दूजा पासा भी देख गिनो। अब ये जितनी वृत्ति हमारी दृढ़ होगी अपने स्वरूप के लिए, उतना हमारा जल्दी, कहते हैं ना, जरा तेज चल से वो जल्दी पहुँचवे से,
सब दौड़ रही हैं, सब दौड़ रहे हैं। जो तेज तेज भागेगा जल्दी पहुंच जाएगा। अब देखना यही है कौन पहुंचता है जल्दी। मंजिल सबकी एक है। ये नहीं है किसी की मंजिल 10 किलोमीटर अगू है तो किसी 10 किलोमीटर पिछों है, ऐसा नहीं है। मंजिल सबकी एक है। अपनी दौड़ के ऊपर देखें कितना हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, या जेट से यात्रा करनी है। अब जेट से यात्रा करनी है तो पिछले संस्कारों को निकालना है। जो बाधा है हमारे अंदर, हमने उनको निकालना है। वो निकलेंगी ना बाधाएं। अब जैसे कच्चे घड़े को जैसे मोड़ो, मुड़ जाता है। साफ स्लेट के ऊपर जैसे लिख सकते हैं। अब ये साफ स्लेट अपनी अंतःकरण की स्लेट है। इस अंतःकरण को जितना हम साफ करेंगे उतना जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। रज, सत, रज और तम, 3 गुण सबके अंदर चल रही हैं। इसको देखना है, देखकर अपने आप को वैसा बनाना है जो मैं चाहती हूँ। मेरे को क्या चाहिए ये हम सबको अपना पता है, हमें क्या चाहिए। अब बनाना उस पे मत आ जाना कि फिर से कह रहे हैं दीदी की बनाना है। बनाना मतलब अपने स्वरूप की तरफ लौटना। ये तो हमें देखना पड़ेगा ना, इस वृत्ति को तो पकड़ना पड़ेगा ना। अब इस वृत्ति को पकड़ेंगे, जो रुकावटें आएंगी एक तेज आरे वाली मशीन बन जाए, जो भी आए कटता जाए। जो भी वृत्तियां आए वो वृत्तियां कटती जाएं। हमें कोई और दुखी नहीं करता, हमें हमारी वृत्तियां ही दुख, सबसे ज़्यादा अपनी वृत्तियां ही हमें दुखी करती हैं। चलो अब टाइम भी आज ज़्यादा हो गया है, देखते हैं इसको फिर आगे कल करते हैं। हमें आज बाधाएं बता रही हैं कि क्या क्या बाधाएं आती हैं अंदर हमारे। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम।